हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सक्सेस इज मेड ऑफ 1% ऑफ लक एंड 99% ऑफ स्वेट। यानी कई बार बोलते हैं ना कि किस्मत खराब है मेरी, है ऐसे वैसे। तो इतना ध्यान रखो कि जितनी आप मेहनत करोगे उतनी ही आपकी किस्मत अच्छी होने वाली है। आपकी किस्मत लिखने वाले आप खुद हैं। जो लोग हर एक चीज़ दूसरे के ऊपर डाल देते हैं या दूसरी चीज़ों के ऊपर डाल देते हैं, वो कभी सफल नहीं होते लोग। और जो सफल होंगे वो हमेशा मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि जब हम ये कहते हैं कि हर चीज़ भगवान ने लिखी है, तो पॉसिबिलिटी है कि अधिकतर पेजेस में उन्होंने ये लिखा हो जैसा तुम चाहो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यू अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम ज़रूर आगे सफल हो जाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। इफ स्पोर्ट इज वॉर माइनस द शूटिंग, अगर स्पोर्ट एक युद्ध है जिसमें शूटिंग ना इन्वॉल्व हो, तो क्रिकेट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड पाकिस्तान टेक्स इट टू अनदर लेवल। तो क्रिकेट जिसमें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान इन्वॉल्व हों, शामिल हों, वो इसको आगे और किसी दूसरे स्तर तक ले जाता है। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान अगर इन्वॉल्व हैं किसी गेम में, किसी मैच में, तो वो क्रिकेट जो है युद्ध से भी आगे ऊपर बन जाता है। And finally, all those whispers in the corridors of power and cricketing maidans over the last few months were found to be true. और फाइनली अंततः जितने भी कुछ गुटपुच बातें निकल के आ रही थी, छिटपुट बातें निकल कर आ रही थी क्रिकेट के मैदानों से, वहां के सत्ता के गलियारों से कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, वो सब ऐसा लग रहा है कि अब सच हो गई हैं। तो ये जो सारी कहानियां थी वो सब सच निकल कर आई है जब व्हेन ऑन सैटरडे, जब सैटरडे को इट केम टू लाइट दैट इंडिया हैज ऑफिशियली इन्फॉर्म्ड द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल about its inability to travel to Pakistan to participate in the Champions Trophy। कि उन्होंने ऑफिशियली आईसीसी को, इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई हम पाकिस्तान नहीं जा पाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी अगर आपको पता हो तो इस साल पाकिस्तान में होनी है, तो उन्होंने बोल दिया है साफ तौर पे कि हम पाकिस्तान नहीं जा पाएंगे। द टूर्नामेंट शेड्यूल्ड next year from February 19 to March 9 with Pakistan as the lone host। lone host मतलब इकलौता होस्ट। तो बोल रहे हैं कि ये जो टूर्नामेंट है इसका शेड्यूल क्या है, अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच में ये होना है। और इसमें इकलौता जो इनका ऑर्गेनाइजर है, इकलौता जो देश है जहाँ पे ये होना है, वो है पाकिस्तान। अब इकलौता क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि पहले कई दफा ऐसा हुआ है कि 2-3 देशों ने मिलके होस्ट किया है। कुछ मैचेस इंडिया में हुए, कुछ मैचेस श्रीलंका में हुए, कुछ मैचेस दुबई में हुए, है ना। तो इस तरीके का कुछ वहां पे पहले हो चुका है। तो लोन होस्ट मतलब इकलौता होस्ट होएगा। कौन होएगा? पाकिस्तान। वॉज ऑलवेज ग्रैपलिंग विद द इंडिया क्वेश्चन। तो ये जो मैच था कि हाँ पाकिस्तान में मैचेस होने वाले हैं, ये हमेशा से इसमें इंडिया क्वेश्चन जुड़ा हुआ था कि इंडिया का क्या, क्या इंडिया आएगा, क्या इंडिया नहीं आएगा, ये सवाल उसके साथ हमेशा से जुड़ा हुआ था। कंसिडरिंग द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक अनीज बिटवीन स्पैरिंग नेबर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रेड क्लिफ लाइन। अब क्यों ये हिंदुस्तान और उसका मसला इतना गंभीर था, क्यों हिंदुस्तान के ऊपर सवाल उठ रहा था कि भाई पाकिस्तान में मैच है तो क्या हिंदुस्तान आएगा, ये सवाल क्यों उठ रहा था? क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल टेंशन है वो बहुत ज़्यादा है। दोनों पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी स्टेट्स हैं, पड़ोसी देश हैं। रेड क्लिफ लाइन एक बनाई गई थी, उसके दोनों साइड के दो पड़ोसी देश हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ में हमेशा भिड़े हुए रहते हैं। यानी कि दोनों ही लड़ाई होती रहती है दोनों के बीच में। It is a fact that since the 2008 एशिया कप इन कराची, और ये भी एक तथ्य है कि 2008 का जो एशिया कप हुआ था कराची में, तब से लेकर इंडिया हैज नॉट टूर्ड पाकिस्तान, तब से लेकर अब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं गया है कोई भी मैच सीरीज खेलने के लिए। बायलेटरल सीरीज इन्वॉल्विंग द टू हैव ग्राउंड टू अ हॉल्ट। जो भी बायलेटरल सीरीज होंगी जिनमें ये केवल दोनों ही देश शामिल थे, उनको ग्राउंड टू हॉल्ट मतलब कि उनको रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। एंड द स्पोर्टिंग फेस ऑफ
इज रिस्ट्रिक्टेड टू आईसीसी इवेंट, और जितने भी इन दोनों देशों के बीच में मैचेस हुए वो केवल आईसीसी टूर्नामेंट तक ही सीमित रहे, यानी कि दोनों देशों के बीच में कोई भी डुअल टूर्नामेंट नहीं हुआ। और जो भी मैचेस खेले गए, या तो देखो वर्ल्ड कप के दौरान में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप वगैरह होते हैं, टेस्ट सीरीज अगर क्रिकेट की कोई ऐसी होती है जो हमेशा से होती आई है जिसमें आप एक दूसरे को बॉयकॉट नहीं कर सकते या फिर अवॉइड नहीं कर सकते, उनमें किया गया। एट द न्यूट्रल वेन्यू और इन इंडिया, या तो फिर वो किसी न्यूट्रल वेन्यू में हो जहाँ पे दोनों देश जा सकते हैं, या फिर वो केवल हिंदुस्तान में हो। पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं गया है कभी भी उसके बाद से। Pakistan had used its participation in the ICC World Cup match in Ahmedabad in 2023 to get India to reciprocate the gesture. पाकिस्तान ने जो आईसीसी वर्ल्ड कप मैच अहमदाबाद में 2023 में खेला, उसमें पार्टिसिपेट किया, तो उसका इस्तेमाल किया कि भाई अब हिंदुस्तान भी ऐसा कुछ हमारे साथ करे, हमारे देश में आए। बट द व्यू फ्रॉम दिल्ली वॉज डिफरेंट, लेकिन जो केंद्र सरकार है उसका ओपिनियन बहुत अलग था। Pakistani officials were also open to the idea of India playing only in Lahore while staying in India. पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने यहाँ तक कह दिया था कि भाई ऐसा कर लेते हैं कि आपके प्लेयर्स हिंदुस्तान में ही रहेंगे और केवल लाहौर में मैच हो जाएंगे, ऐसा कर लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने मना कर दिया। However, just as in the 2023 एशिया कप, हालांकि जैसा 2023 एशिया कप में हुआ था, in which India played all its games in श्रीलंका, जिसमें हिंदुस्तान ने अपने सारे गेम्स जो हैं वो श्रीलंका में खेले थे, इंक्लूडिंग द फाइनल, जिसमें कि फाइनल भी शामिल था, while avoiding a trip to primary host पाकिस्तान, जबकि जो इसका मेन होस्ट था पाकिस्तान, वहां पे जाना इन्होंने अवॉइड करा हिंदुस्तान ने। दिस टाइम अराउंड द रिक्वेस्ट इज फॉर सिमिलर अरेंजमेंट, तो इस बार भी ऐसी ही सिमिलर अरेंजमेंट की रिक्वेस्ट की गई है। India may prefer its Champions Trophy games and the final if it lasts the distance. बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान चाहता है कि उनके चैंपियंस ट्रॉफी के जो गेम्स हो और फाइनल, अगर इफ इट लास्ट द डिस्टेंस मतलब अगर वो वहां तक पहुंचते हैं, तो इतना दूर वो पहुंच पाते हैं, तो वो चाहते हैं कि फाइनल भी कहाँ हो, टू बी हेल्ड इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई में हो। That the Indian Home Minister Amit Shah's son Jay Shah is the ICC chairman elect, while being the board of control for cricket in India's secretary for now। बोल रहे हैं कि ये फैक्ट कि हिंदुस्तान के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनका बेटा जय शाह जो है वो आईसीसी चेयरमैन इलेक्ट है इस वक्त, और वो बीसीसीआई का भी सेक्रेटरी है अभी के लिए, मे हैव एडेड अ पॉलिटिकल ट्विस्ट, इसके वजह से इसमें एक पॉलिटिकल ट्विस्ट भी शामिल हो गया होगा इस डिसीजन में, या फिर आरोप भी लग सकते हैं कि भाई आपका जो फैसला है वो पॉलिटिकली इंस्पायर्ड है, ये भी कहा जा सकता है, राइट। But even under the earlier Congress-led United Progressive Alliance government till 2014, लेकिन 2014 तक तो यूपीए की सरकार रही है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस मतलब यूपीए, तो यूपीए की सरकार रही है 2014 तक। तो बोल रहे उसके अंतर्गत भी जब उनकी सरकार शासन में थी तब भी जो है पाकिस्तान रिमेन्ड अ नो गो एरिया आफ्टर द टेरर स्ट्राइक्स इन मुंबई, तब भी जब हिंदुस्तान में टेरर स्ट्राइक्स हुई मुंबई में, उसके बाद से पाकिस्तान हमारे लिए नो गो एरिया रहा, यानी कि हम पाकिस्तान नहीं गए उस दौरान भी। अमंग फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर्स टू, और जो हमारे पुराने इंडियन क्रिकेटर्स रहे हैं उनमें भी, द ओवरवेलमिंग व्यू इज दैट अ ट्रिप पास द वाघा बॉर्डर शुड बी अवॉइडेड। उनका भी एक मत से और बहुत ही कंटेंट से साथ में जो उनका भी एक ओपिनियन है वो यही है कि वाघा बॉर्डर के पार हमें नहीं जाना चाहिए। वाघा बॉर्डर वो बॉर्डर है जहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में डिवीजन है, ठीक है, दोनों की सीमाएं लगती हैं, तो उसके आगे हमें नहीं जाना चाहिए। ये पुराने जो क्रिकेटर्स हैं उनका भी यही मानना है। द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज मिफ्ड, तो पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो क्या है, मिफ्ड हो चुका है, यानी कि अनॉयड हो चुका है। बट अ टूर्नामेंट स्प्लिट बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूएई रिमेन्स अ पॉसिबिलिटी, लेकिन फिर भी हालांकि वो गुस्सा हो चुके हैं, फिर भी ये ऑप्शन कि टूर्नामेंट स्प्लिट कर दिया जाएगा पाकिस्तान और यूएई के बीच में, ये संभावना भी बनी हुई है। The security angle in Pakistan has stirred debate since the 2009 shooting incident against the Sri Lankan team bus at Lahore। बोल रहे हैं जो सिक्योरिटी का नज़रिया है कि भाई सिक्योरिटी कारणों की वजह से हम पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं, तो ये तो है, ये इसकी डिबेट कब से उठी है, जब 2009 में
एक घटना हुई थी कि पाकिस्तान के एक स्टेडियम के अंदर श्रीलंका की जो टीम थी वो बस से उतरने वाले थे और तभी वहां पे शूटिंग हो गई थी। तो उसके बाद से ये डिबेट चल रहा है। बट सिंस देन मच वाटर हैज फ्लोड डाउन द इंडस। मच वाटर हैज फ्लोड डाउन द इंडस का मतलब होता है काफी समय निकल चुका है उसके बाद से लेकर अब तक का, काफी समय बीत चुका है, ठीक है। एंड अदर नेशंस हैव रिज्यूम्ड टूर्स टू पाकिस्तान, और दूसरे देशों ने जो है टूर्स पाकिस्तान के करना स्टार्ट कर दिया है। इन ऑल दिस सब कॉन्टिनेंटल फ्रॉस्ट, अब ये पूरा जो एक ठंडा सा कोल्ड वॉर जैसी स्थिति है, ये जो रिश्तों में एक ठंडक सी आई हुई है सब कॉन्टिनेंट में, इट इज सैड दैट स्टार प्लेयर्स इंक्लूडिंग विराट कोहली हैव नॉट प्लेड अ सिंगल टेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। तो बोल रहे हैं कि ये बड़े दुख की बात है कि विराट कोहली जैसे प्लेयर्स हैं, स्टार प्लेयर्स हैं हमारे, उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट में एक भी अब तक एक भी टेस्ट नहीं खेला है। a statistics that a statistic that seems set to remain that way, और ये एक ऐसा स्टैटिस्टिक है, ये ऐसा आंकड़ा है जो ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही रहेगा, यानी कि जब तक वो रिटायर होंगे तब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ में कोई भी टेस्ट नहीं खेल पाएगा। क्यों नहीं खेल पाएगा? क्योंकि डुअल सीरीज तो हो नहीं रही, राइट, इसलिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज की टोन कैसी है? तो पैसेज में काफी हद तक क्रिटिसाइज किया गया है चीजों को, है ना, कि भाई पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाए गए हैं या फिर उन्होंने गलत तरीके से मतलब जो भी पूरा आईसीसी है वो इन दोनों देशों के बीच में इतने सालों से अभी तक कोई मैच नहीं करवा पाया, डुअल मैचेस, और केवल उनकी सीमाएं कहाँ तक रह चुकी हैं, इस तक सिर्फ जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं वहां तक रह चुकी हैं। तो इस चीज को क्रिटिसाइज किया गया। ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, एनकरेजिंग नहीं है, क्योंकि अभी भी सीधे तौर पे हिंदुस्तान ने मना कर दिया है कि हम वहां पे नहीं जाएंगे। तो ऑप्टिमिज्म होता तो ये बात होती कि भाई पाकिस्तान ने अपने जो भी सिक्योरिटी मसले हैं वो सुलझा लिए हैं और हिंदुस्तान को भी इतने कॉन्फिडेंस में ले लिया है कि वो वहां पे जाए मैच खेलने के लिए। क्रिटिकल एंड लेमेंटिंग, बिल्कुल करेक्ट है, क्रिटिकल और लेमेंटिंग है। लेमेंटिंग मतलब किसी चीज के बारे में अफसोस जाहिर करना। तो अफसोस जताया ना कि भाई देखो हमारे स्टार क्रिकेटर्स भी पाकिस्तान के साथ में कोई मैच नहीं खेल पा रहे हैं, है ना, जो कि एक गैप रह जाएगा उनके करियर में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ह्यूमरस और सरकास्टिक नहीं है, न्यूट्रल और फैक्चुअल भी नहीं है। Based on the passage, what is the main reason for India's decision not to travel to Pakistan for the Champions Trophy? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार क्या मुख्य कारण है कि हिंदुस्तान जो है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जा रहा? क्योंकि हम दोनों के देश के बीच के जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं वो तनाव भरे हैं, जाहिर सी बात है ना। और इतना तनाव होने के बाद में और पाकिस्तान के ऊपर बार बार हिंदुस्तान की तरफ से ये दावा किया जाता है कि उन्होंने हमारे देश में काफ़ी सारे टेरर अटैक्स को स्पॉन्सर किया है, फंड किया है और हेल्प किया है, उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन नहीं आना, ये इन सब टेंशन का कारण है। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिल्कुल करेक्ट है। सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉर इट्स प्लेयर्स इन पाकिस्तान, अब जब बाकी देश के प्लेयर्स की सिक्योरिटी अगर वो सुनिश्चित कर पाएंगे तो हिंदुस्तान की भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे केवल सिक्योरिटी कंसर्न कारण नहीं है, बट मुख्य कारण जो है वो पॉलिटिकल टेंशन है। फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट्स विद द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इनकरेक्ट है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो सबसे अमीर जो बोर्ड है, सबसे अमीर जो क्रिकेट टीम है वो शायद इंडियन प्लेयर्स की है। पुअर क्रिकेटिंग फैसिलिटीज इन पाकिस्तान, ये भी इनकरेक्ट है। According to the passage, which statement best describes recent cricket relations between India and Pakistan? तो अभी हाल फिलहाल का क्या रिलेशन है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में का? तो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन केवल आईसीसी इवेंट्स तक रह चुका है और न्यूट्रल वेन्यूज तक रह चुका है, या फिर इंडिया में मैचेस तक। पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं जा रहा है ना, हिंदुस्तान कभी भी पाकिस्तान 2008 के बाद नहीं गया। They have regularly played bilateral series since 2008. Incorrect है, नहीं खेली उन्हें द्विपक्षीय मैचेस नहीं खेले। India only plays Pakistan in ICC events at neutral venues or in India. बिल्कुल correct है, option B is correct. From the passage, it can be inferred that all of the following are true about India's cricketing relationship with Pakistan except that हिंदुस्तान का पाकिस्तान के साथ में जो क्रिकेट का संबंध है उसके बारे में एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। तो हमें वो इनकरेक्ट वाली ढूंढनी है। India prefers to play its matches against Pakistan at neutral venues rather than in Pakistan. करेक्ट है ये। Political factors influence India's decision to not play cricket in Pakistan. ये भी करेक्ट है।
has avoided touring Pakistan since the 2008 terror attacks on Mumbai. करेक्ट है ये चीज भी, 2008 के टेरर, क्योंकि 2008 में ही जो कराची में कप हुआ था, कोई टूर्नामेंट हुआ था, वो तो हिंदुस्तान ने अटेंड किया था, लेकिन 26/11 का अटैक जब मुंबई में हुआ उसके बाद हिंदुस्तान ने उनके साथ कोई भी डोर मैचेस नहीं खेले हैं। ठीक है, और श्रीलंका की बस के ऊपर जो अटैक हुआ वो 2009 में हुआ, उसके बाद में बाकी कंट्रीज ने भी खेलना बंद कर दिए, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। India played all its game in the 2023 Asia Cup in Pakistan, including the final. Incorrect है, सारे श्रीलंका में खेले गए. So option D statement is correct because the statement is incorrect. Which one of the following statements best summarizes the author's position on the current state of cricketing ties between India and Pakistan? बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बाद में जो क्रिकेटिंग टाइज है, क्रिकेटिंग संबंध है, उसकी करंट स्थिति क्या है, उस पर ऑथर का क्या स्टैंस है। द ऑथर बिलीव्स दैट इंडिया शुड कंटिन्यू टू अवॉइड प्लेइंग इन पाकिस्तान ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो ऑथर का ये मानना नहीं है, क्योंकि ऑथर ने क्रिटिसाइज करना कि भाई आप इतने लंबे समय से इस चीज को ठीक नहीं कर पाए, राइट। तो ये ऑथर का स्टैंस बिल्कुल नहीं है, ऑथर नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके उनको अवॉइड किया जाए, वो चाहते हैं कि खेला जाए, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला कि जो टॉप प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान के साथ कोई मैच ही नहीं खेल पा रहे हैं, जो कि उनके जैसे, अगर मान लो कोई भी एक क्रिकेट प्लेयर है तो उनके जब जो करियर टैली होती है उसमें अगर पाकिस्तान का नाम ही नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि भाई हाँ ये टॉप प्लेयर है। हो सकता है कोई पाकिस्तान का प्लेयर इतना स्ट्रांग हो जो उनको हरा सके, है ना, या डिफीट कर सके। द ऑथर थिंक्स दैट पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैव अनफेयरली इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज डिसीजन टू प्ले इन पाकिस्तान। इनकरेक्ट है, केवल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि हमारे कुछ इमोशंस, सेंटिमेंट्स, और हो सकता है हमारे खुद के प्लेयर्स ना, तो हो सकता है कि हमारे खुद के प्लेयर्स वहां पे ना खेलना चाहें, राइट, क्योंकि इमोशंस तो हमारे देश के प्लेयर्स के साथ, प्लेयर्स के भी हमारे देश के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो इसमें पूरा का पूरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है। द ऑथर feels that it is unfortunate that star players have not played a single test against Pakistan due to ongoing tensions. बिल्कुल करेक्ट है, ऑथर का यही स्टैंस है, यही ओपिनियन है, उनको इस बात का डर है कि जो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी टेस्ट जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारे टॉप प्लेयर्स नहीं खेल पा रहे हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। टुडे let's explore the significant role of human beings in shaping the world as we know it. बोल रहे हैं चलो आज एक्सप्लोर करते हैं, आज देखते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है इंसानों का दुनिया को शेप करने में, उनका रोल कितना महत्वपूर्ण है जैसी दुनिया हम जानते हैं। कैन यू डैश अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे इमेजिन करने की बात करें कि क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि एक दुनिया जिसमें इंसान ना हो। Who would have dashed the resources and created social and cultural environment। तो ये resources किसने बनाए होते, किसने इनोवेट किए होते, किसने क्रिएट किए होते, कल्चरल और सोशल एनवायरनमेंट किसने बनाया होता। The people are dashed to develop the economy and society। The people are the reason हो सकता है, the people are the source हो सकता है कि जो इकोनॉमी को डेवलप करते हैं, एक सोसाइटी को डेवलप करते हैं। The people make and use resources and are themselves resources with dash quality। जो बोल रहे हैं people जो है वो resources का इस्तेमाल करते हैं, लोग जो है वो resources का इस्तेमाल करते हैं और खुद भी एक संसाधन है। ह्यूमन रिसोर्स किसको बोला जाता है, एचआर डिपार्टमेंट का क्या काम होता है कि इंसानों को रिसोर्सफुल तरीके से इस्तेमाल किया जाए, यूटिलाइज किया जाए। ठीक है, तो खुद भी इंसान एक रिसोर्स होते हैं विद डैश क्वालिटी। अब किस तरीके की क्वालिटी होगी, हाई क्वालिटी हो सकती है, एफिशिएंट क्वालिटी हो सकती है। Coal is but a piece of rock until people were able to dash technology to obtain it and make it a resource। क्योंकि अगर मान लो इंसान नहीं होते तो कोल हमारी धरती पे सालों सालों से, सदियों से पड़ा हुआ था। अगर इंसान नहीं होते, वो ये टेक्नोलॉजी नहीं जनरेट करते, डेवलप करते कि इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंजन्स को चलाने में, इससे आग जलाई जा सकती है, इसको एक रिसोर्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो कौन करता कोल का इस्तेमाल। एनिमल्स को तो आज दिन तक नहीं पता कि कोल का इस्तेमाल क्या है ना। Can you dash a world without human beings? Can you imagine neglect? Imagine मतलब कल्पना करना, neglect मतलब नजरअंदाज करना, fabricate मतलब बनाना कुछ चीज, और ignore मतलब नजरअंदाज करना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए imagine is correct। Who would have dashed the resources and created social and cultural environment? किसने यूटिलाइज्ड, किसने यूटिलाइज किए होते मतलब इस्तेमाल किए होते, उपयोग किए होते, डिस्ट्रॉय विनाश किया होता।
क्रिपल्ड, असहाय बना दिया होता, अपंग बना दिया होता, ब्रोकन, तोड़ दिया होता। तो मानते हैं कि हम इंसानों ने जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, बट उद्देश्य तो डिस्ट्रॉय करने का नहीं था ना, उद्देश्य तो यूटिलाइज करने का था। ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से वो डिस्ट्रक्शन तक पहुंच गया, वो अलग बात है, बट उद्देश्य तो नहीं था ना डिस्ट्रॉय करने का, उद्देश्य क्या था? यूटिलाइज करने का, उपयोग करने का। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। The people are dash to develop the economy and the society. People are frantic. Frantic का मतलब होता है excited, उत्तेजित, घबराए हुए। Hopeful, hopeful का मतलब होता है उम्मीद, आशावान। Hasty, hasty मतलब होता है जल्दबाजी में किया हुआ। और crucial मतलब important। तो लोग important हैं इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। The people make and use resources and are themselves resources with dash quality. तो जो लोग हैं वो रिसोर्सेज को बनाते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं, और खुद भी रिसोर्सेज होते हैं विद डैश क्वालिटी। किस तरीके की क्वालिटी? इनकॉन्स्टेंट, इनकॉन्स्टेंट का मतलब होता है अस्थिर। वेरिंग, वेरिंग मतलब अलग अलग तरह की क्वालिटी। किसी के पास में आर्ट का अच्छा ज्ञान है, किसी के पास में डांस का, म्यूजिक का अच्छा ज्ञान है, तो वो रिसोर्सेज ही हैं। डेविएटिंग, डेविएटिंग मतलब विचलित होने वाली, और ऑल्टरनेटिंग मतलब अदल बदल करने वाली। तो यहाँ पे वेरिंग क्वालिटी की बात की जा रही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Coal is but a piece of rock until people were able to dash technology to obtain it and make it a resource. Coal is but a piece of rock until people were able to develop या invent. Mint, mint का मतलब होता है सिक्के बनाना। फैशन मतलब कोई कपड़ों का या किसी चीज का जो फैशन होता है, जो प्रचलन में होता है कोई चीज। इन्वेंट, इन्वेंट मतलब किसी चीज का खोज करना। तो यहाँ पे इन्वेंट करने की बात की जा रही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। The crux of the study has been delineated by the researcher. Delineated मतलब होता है पूरा इन डिटेल, बारीकी से, विस्तार से समझाना, बस विस्तार से बताना। तो जो क्रक्स था, क्रक्स मतलब क्या होता है? सेंट्रल पॉइंट, केंद्र बिंदु। पूरी स्टडी का, पूरी रिसर्च का जो क्रक्स था, वो रिसर्चर द्वारा बिल्कुल बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया। रेलेवेंट पार्ट, क्रक्स का मतलब रेलेवेंट पार्ट नहीं होता, सेंट्रल पॉइंट, केंद्र बिंदु, अहम पहलू। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्ले कार्ड्स इज नॉट अलाउड हेयर। इज लिखा गया है, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि प्ले कार्ड्स में प्लूरल नहीं हो सकता, सिंगुलर रहेगा। ठीक है, यानी कि खेलने वाले जो कार्ड्स हैं उनकी बात की जा रही है। तो प्ले कार्ड इज नॉट अलाउड मतलब कि खेलना, कार्ड्स खेलना अलाउड नहीं है यहाँ पे, या जो प्लेइंग कार्ड्स है वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे आएगा प्लेइंग कार्ड इज नॉट अलाउड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्सेप्ट का एंटोनिम बताना है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। रिग्रेट मतलब किसी चीज का अफसोस। रिफ्यूज मतलब मना करना। अग्री मतलब हाँ स्वीकार करना। प्रेजेंट मतलब कि अभी, करंट स्थिति में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी रिफ्यूज इज द एंटोनिम फॉर एक्सेप्ट। His jovial nature has won him many friends. जोवियल का एंटोनिम बताना है। तो जोवियल का मतलब क्या होता है? बहुत, अब किसी को बहुत सारे दोस्त होंगे तो वो क्यों, अगर खड़ूस होगा तो होंगे नहीं, वो बहुत ही चेयरफुल है, फ्रेंडली है। जोवियल का मतलब होता है फ्रेंडली, चेयरफुल, हैप्पी, जॉली। तो उसका क्योंकि इतना हंसमुख, खुश मिजाज नेचर था, इस वजह से उसके बहुत सारे दोस्त थे। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट है डम, डम मतलब गूंगा। कनिंग मतलब चालाक, धूर्त। श्रूड, श्रूड मतलब चतुर। मिजरेबल मतलब मिजरेबल बड़ा बड़ा दुखी, बड़ा सॉरोफुल, अनहैप्पी। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? दुखी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विहान इज क्लमजी एट डांसिंग। क्लमजी का मतलब क्या होता है? अजीब सा, बेढंगा सा। तो वन, अगर हमें इसका मीनिंग बताना है तो क्या होगा? हैवी ड्यूटी। हैवी ड्यूटी तो नहीं है, हैवी ड्यूटी की चीज होती मजबूत। इजी हैंडेड, आसानी से करने वाला भी नहीं है। ऑल थम्स, ऑल थम्स का मतलब होता है क्लमजी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। When I got an opportunity to start a new business, रविकांत queried my pitch. बोल रहे हैं कि जब मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करने का मौका मिला, बिजनेस, नया बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिला, तो रविकांत था जिसने क्वेर्ड माई पिच। क्योर्ड माई पिच मतलब कि ये किसी की योजना बर्बाद कर देना, खराब कर देना। हेल्प मी बाय स्टैंडिंग बिसाइड मी, नहीं। एडवाइज्ड मी, नहीं। ruined माई प्लान, प्लान। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि उसकी सारी योजना बर्बाद कर दी। एब्सर्ड मतलब बेतुका। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रीजनेबल। फर्स्ट है रीजनेबल मतलब किसी में तर्क संगत है कुछ। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फूलिश मतलब मूर्ख। नॉन सेंसिकल मतलब
अगेन इलॉजिकल, इनसेन मतलब पागल। द पुलिस इशूड अ वारंट टू द क्रिमिनल्स। अब वारंट के स्पेलिंग ये नहीं होते, WARRANT, वारंट। जो अरेस्ट वारंट होता है ना, तुम्हारे अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट है, तो वो होता है आदेश, कोर्ट का आदेश है। तो वारंट, WARRANT, ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेजी, आलसी, एंटोनिम क्या हो जाएगा? मेहनती, ठीक है। बैरन, बंजर। डिलीजेंट, मेहनती। हेल्पफुल, मददगार, ठीक है, मदद करने वाला। जेन्युइन, ऑनेस्ट, ईमानदार। सो ऑप्शन बी डिलीजेंट इज करेक्ट। चेंज, चेंज का सिनोनिम बताना है। चेंज का मतलब होता है कुछ बदलाव, कुछ बदलना। एडजस्ट, एडजस्ट मतलब कि किसी चीज के अकॉर्डिंग खुद को ढालना, करेक्ट करना, मॉडिफाई करना कुछ। रिन्यू, नया बनाना। ऑल्टर, कुछ बदलाव लाना। रेजोल्यूट, रेजोल्यूट मतलब होता है किसी चीज का निवारण लेकर आना, किसी चीज का समाधान करना, हो गया रेजोल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑल्टर है वो बदलाव को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्लॉजिबल का एंटोनिम बताना है स्टेटमेंट में से। अब प्लॉजिबल का पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। प्लॉजिबल का मतलब होता है बहुत क्रेडिबल या विश्वसनीय। द ट्रेंड ऑफ इम्प्रूवमेंट इज अनलाइकली टू कंटिन्यू फॉर द फॉरसीबल फ्यूचर। बोल रहे हैं कि जो ट्रेंड है वो, इम्प्रूवमेंट का जो ट्रेंड है वो अनलाइकली है। अनलाइकली है मतलब इम्प्रॉबेबल है, मतलब उसकी संभावना कम है। टू कंटिन्यू फॉर द फॉरसिबल फ्यूचर, की निकटतम भविष्य में वो होना थोड़ा असंभव लग रहा है। तो प्लॉजिबल मतलब संभावना किसी चीज की, और अनलाइकली मतलब किसी चीज की असंभावना। सो ऑप्शन ए अनलाइकली इज द करेक्ट एंटोनिम फॉर प्लॉजिबल। देयर वॉज अ नॉइज दैट वॉज वेक मी अप। एक आवाज हुई, एक शोर था, कुछ हलचल हुई जिसका था दैट वॉज वेक मी अप, जिसकी वजह से मैं उठ गया जी। या जो आवाज हुई वो थी, उस आवाज का शब्द ये था कि मुझे उठा दो, नहीं ना, उस आवाज की वजह से मैं उठ गया। तो दैट वोक मी अप, दैट वेक्स मी अप नहीं, मुझे अक्सर उठाती है नहीं। हैज वोक मी अप नहीं, दैट वोक मी अप, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन बोर्डिंग स्कूल्स स्टूडेंट्स नीड टू डैश बाय देमसेल्स। बोर्डिंग स्कूल्स में बच्चों को क्या करना पड़ता है? मेक द बेड, अपना बिस्तर खुद तैयार करना पड़ता है। सो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मेक द बेड बाय देमसेल्स। रन द बेड, बेड के ऊपर भागेंगे तो है नहीं, टर्न द बेड भी नहीं करेंगे, वॉश द बेड भी नहीं करेंगे, वहां पे बनाना पड़ता है, खुद से अपना बिस्तर तैयार करना पड़ता है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ, उसके स्पेलिंग इनकरेक्ट है। डबल टी आता है, SCATTERED, स्कैटर्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स मतलब कोई सीक्रेट एक्सप्लेन कर देना, कोई सीक्रेट जो है वो बाहर ले आना। टू लीक अ सीक्रेट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।